Dinesh Trivedi speaking exclusively to India Today. Here's what he has to say. जो हमने अभी हाउस में कहा वही हकीकत है कि आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं। तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ कि मुझे स्वामी विवेकानंद और हमारे गुरुजन का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मिली है। सर, लेकिन बहुत से नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी, आप भी उसमें शामिल हो गए। क्या सच में पार्टी में बहुत घुटन है? मुझे पार्टी, हम हमेशा पार्टी से परे हैं। खाली आप पार्टी की वहाँ रहते हो तो पार्टी की एक डिसिप्लिन माननी पड़ती है और कुछ कह नहीं सकते और कोई सुनने वाला भी नहीं होता है ना। कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। हमेशा ये कहा जाता था दिनेश त्रिवेदी पार्टी में नहीं होता है ना। कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। हमेशा ये कहा जाता था दिनेश त्रिवेदी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। रेल मंत्री रहते हुए जब आपसे इस्तीफे के लिए कहा था, देखिए रेल मंत्री भी थे तभी भी देश की बात थी, तो उस समय भी हमने कहा कि यदि हम देश के लिए नहीं कर सकते तो क्या मतलब है। सर, अंतिम सवाल, क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए हम तो अभी अपने आप में शामिल हैं और अपनी अंदर आत्मा के अंदर शामिल है, लेकिन ये सबसे बड़ा वही होता है। ये कहा जा रहा है कि गुजरात से आप जो है राज्यसभा में आएंगे, वहाँ पे सीट खाली है और बीजेपी आपको देखिए यदि हम इस प्रकार से लेन देन की बात करें ना, तो मैं अपने नज़र में खुद छोटा हो जाऊंगा। मतलब ये जरूर है कि आप घुटन महसूस कर रहे थे इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, हमने तो वहाँ कहा ना कि हम बैठे बैठे बंधुआ मजदूर की तरह देख नहीं सकते। इतना वायलेंस हो रहा है लोकतंत्र में, हम कहाँ किससे बात करें जी? किसी के पास समय नहीं है। अंतिम सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान होने जा रहा है, जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए चुनाव जब होता है ना, लोकतंत्र में लोगों का आशीर्वाद होता है, हमारा और आपका नहीं होता। और चुनाव आते हैं जाते हैं, लोग जीतते हैं हारते हैं, देश सबसे बड़ा है ना। वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस नहीं हो। अंतिम सवाल, आपने इस्तीफा दे दिया चेयरमैन को? बिल्कुल। और टीएमसी से कब इस्तीफा देंगे सर? अब हो गया, वो भी टीएमसी का हो गया, औपचारिकता है। औपचारिकता है। There you have it. Dinesh Trivedi says he exactly means what he said in the Rajya Sabha. He feels suffocated. He's not been allowed to work. He now wishes to go back to working for development of his people, and therefore he resigns. When asked about whether he's going to switch to the BJP, he says that, well, he's now involved in himself in ensuring his sanctity, and he's now going to continue working for the people. But his decision to move to the BJP he's not made the decision as yet, but sources telling us that there could likely be a shift. He could join the BJP in days to come. Anand Patel joining us for more. Anand, you heard what Dinesh Trivedi says. He's saying it with conviction that he feels frustrated. Take us through what's your perspective on what he said. All right. Before that, let me cut across to Kailash Vijayvargiya, BJP leader, speaking on the same. और विशेषकर हुआ पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ख़राब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे।
আর কিছু হ্যাঁ দিলীপদা, কালকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অমিত শাহজির বক্তব্যের পর যে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী আর তোমরা সবাই দুষ্টাচারী। দেখুন, ওনার এই ধরনের পাগলামির জন্য আজকে ওনার বড় বড় নেতারা পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করেছেন, রাজ্যসভায় ভাষণ দিয়ে এসে বলেছেন কেন? তো ভালো মানুষ খারাপ পার্টিতে ফেসে গেছিলেন, এখন ওখান থেকে মুক্তি চাইছেন, বাংলাকেও মুক্ত করতে চাইছেন। তো মমতা ব্যানার্জির এই যে মানসিক সন্তুলন মানে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে, কাকে কি বলতে হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁ, মাননীয় শিশিরবাবু থেকে আরম্ভ করে তার ভাইপো যেরকম বলেছে, আর উনি প্রধানমন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রী বা নাড্ডাই সম্বন্ধে যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন, আমি জানি না পশ্চিমবাংলার কালচারে এটা আছে কিনা। আর সেই জন্য যেটুকু আরও ভদ্রতা আছে, ওই পার্টিতে ভদ্রলোক আছেন, তারা সবাই ধীরে ধীরে ছেড়ে চলে আসবে। ভ্রষ্টাচারীর আলোকটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? আমি জানি না তারা কি মানে হয়, সেটা উনিই বলতে পারবেন কোথায় কি দেখেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি তার একটা নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি আছে, আদর্শ আছে, তার নেতৃত্ব আছে এবং কাজ করার একটা বিশেষ ধারা আছে। সেই জন্য সারা দেশে আমরা সফল হয়েছি, একাধিক রাজ্যে জিতেছি, বাংলাতেও জিতব। তো তাদের প্রতি যদি এরকম মিথ্যা কথা বলেন, খারাপ কথা বলে আর অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষ সেটা মেনে নেবে না। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দেয়, কাজ করে না। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই না, কাজ করে দেয়। উনি প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন না, কাজও করতে পারেন না। কিন্তু এখন ইদানিং খুব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, রোজ কিছু না কিছু দেবেন বলছেন, সারা জীবন রেশন দেবেন, আরও কী কী দেবেন আমি জানি না, এটা বলছেন। উনি আজ বলেন, কালকে নিজেও ভুলে যান, পাবলিকও ভুলে যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা বলে সেটা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়েই গরিবের জন্য কাজ করেছেন, বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছেন, শৌচালয় বানিয়ে দিচ্ছেন, বাড়িতে রেশন পৌঁছে দিচ্ছেন, গ্যাস দিচ্ছেন, অসময়ে 500 টাকা মায়েদের দিয়েছেন, বিধবা ভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা থেকে বিদ্যার্থী ভাতা দিচ্ছেন, যেটা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে আছে। তাই সারা দেশ আজকে মোদিজি করছে, তাকে আশীর্বাদ করছে। প্রত্যেক নির্বাচনে আমাদের সিট বাড়ছে, ভোট বাড়ছে, নতুন নতুন রাজ্যে জিতছি, আর এটাই তার প্রমাণ যে কে কার জন্য কাজ করছে। আমি সাফ বলছি যে সিএ লাগু হতে দেব না, আর এনপিআর লাগু হতে দেব না। সে তো ওনার দম আমরা দেখি। All right, let me cut across to Anand joining us for more. Anand, they already have the BJP now very quick to respond. Kailash Vijayvargiya, who's held a press conference just now, speaking about a person with self-respect. Anybody with self-respect can't stay in the TMC. He says Dinesh Trivedi had told him once in passing a year ago that he wanted to quit because the affairs within the TMC wasn't the best. And now it's taken him a year to quit, but der aaye durust aaye. When you see the kind of tone and tenor of what Trivedi was talking about, he was saying that, he was feeling suffocated within the party, and the kinds of news which is emanating out of Bengal, the kind of violence which is taking place is